ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या बिना ब्रह्मचर्य पालन के कोई व्यक्ति बलवान बन सकता है। मेरे प्रिय बंधु, इस विषय पर चर्चा तो बहुत आप लोगों ने सुनी होगी यूट्यूब पर, परंतु आज ये जो चर्चा होने वाली है खास होने वाली है, बिल्कुल खास। आज के नवयुवक मेरे प्रिय बंधु समझ रहे हैं कि वीर नाश करते हुए ये चीज़ें खाकर ये चीज़ें कर कर ऐसे व्यायाम या तो फिर किसी भी प्रकार से शरीर का निर्माण किया जा सकता है, बल का निर्माण किया जा सकता है। परंतु शास्त्रों ने, आयुर्वेद ने, अन्य प्रकार से मेरे प्रिय बंधु जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने बता गए हैं कि बिना ब्रह्मचर्य के, बिना वीर्य रक्षा के कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं बन सकता। बलवान मेरे प्रिय बंधु अर्थात शरीर सिर्फ और सिर्फ मोटा कर लेना, तगड़ा कर लेना, वो बलवान नहीं, वो तो फूले हुए व्यक्ति हैं। बलवान बनने का अर्थ है अंदर से मेरे प्रिय बंधु जो बल होना चाहिए हम लोगों के अंदर, वो बल नहीं होगा। बिना ब्रह्मचर्य पालन के आप स्वयं अनुभव करेंगे, और ये अपना अनुभव है। हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके बाद ब्रह्मचर्य जब हमारा खंडित हुआ मेरे प्रिय बंधु, उसके बाद हमारे अंदर कितनी कमजोरी आई, किस इस प्रकार का हमें मेरे प्रिय बंधु ऐसा विचार जो हमारा चल रहा था ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, वो सभी विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगे और आज ऐसी स्थिति आ गई जैसे पहले थे उससे थोड़ा बहुत बेहतर। लेकिन जो ब्रह्मचर्य के पीक पर थे हम, मतलब शिखर पर, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिल्कुल नियम संयम से चल रहे थे, उस तरीके का सिस्टम जो था वो सब समाप्त हो चुका है। आज मेरे प्रिय बंधु हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बिना ब्रह्मचर्य पालन के कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं बन सकता। अर्थात जो भी वीर्य नाश कर रहा है, जो भी व्यक्ति वीर्य नाश कर रहा है, वो अगर सोच रहे हैं कि हम बढ़िया चीज़ें खाकर, बढ़िया महंगी चीज़ें लेकर अपने शरीर को दोबारा पुष्ट कर लेंगे, या फिर इसे खाते रहें और उधर निकालते रहे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, शरीर अपना वैसे का वैसा है, शरीर वैसे का वैसा रहेगा और मोटा हो सकता है लेकिन बल नहीं बढ़ सकता। बल बढ़ने का अर्थ है मेरे प्रिय बंधु आपके अंदर ऊर्जा बढ़ना, अर्थात आपके अंदर थकावट ना होना। 24 घंटे अगर आपको काम करना है तो भी आप थक नहीं सकते अगर जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नियम संयम से कर रहा है। जैसे मैंने स्वयं अनुभव किया कि आपको दिन में नींद नहीं लगेगी, अपने आप इतनी ऊर्जा आपके शरीर में होगी कि रात्रि में ही नींद लगेगी, दिन में नींद नहीं लगेगी। और दिन में सोना भी उत्तम नहीं है, गलत ही है। चेहरे का तेज खत्म होता है, बल खत्म होता है। अन्य प्रकार से मेरे प्रिय बंधु रोग ही हम लोगों को ग्रसित कर देते हैं अगर हम लोग दिन में सोते हैं, तो दिन में नींद नहीं लगेगी। अन्य प्रकार से इतनी ऊर्जा बढ़ी रहेगी, इतनी ताकत आपके अंदर अनुभव होगी, इतना आत्मबल आपके अंदर अनुभव होगा कि कहने की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य पालन से। और ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति कितना भी मोटा शरीर हो, सिर्फ और सिर्फ घुरुक देने से वो मेरे प्रिय बंधु कांप उठेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार थोड़ा सा तेज आवाज निकाल दे, बस इतने पर ही मेरे प्रिय बंधु वो व्यक्ति अंदर से घबरा जाएगा। भले ही बाहर वो कुछ भी दिखाए, अंदर से घबराहट उसके होने लगेगी। और एकांत में, अपनी जगह पर नहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जगह पर है तो उसे कम डर लगेगा। कहीं मेरे प्रिय बंधु अलग जगह पर गया हो, कहीं बिल्कुल ही दूसरी जगह पर, नया जगह पर गया हो, उसे डर लगने लगेगा। और जो ब्रह्मचारी है उसे जरा भी डर नहीं लगेगा, भले ही वो पतला ही क्यों ना हो, उसे डर ही नहीं लगेगा मेरे प्रिय बंधु। जैसे हमारा अनुभव है इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ऐसा सिस्टम बना कि हमें थाने में जाना पड़ा, और थाने में मेरे प्रिय बंधु हमारे साथ थोड़ा सा बदसलूकी की गई, गलत व्यवहार किया गया। हमारा कोई गलती न होते हुए इन लोगों ने नए केस डालकर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए। ये पगड़ी जो देख रहे हैं, ये ब्रह्मचारी का मैं आप लोगों को पहचान दिखा रहा हूँ। पहचान क्या? आत्मबल की पहचान मेरे प्रिय बंधु। ये पगड़ी मेरे प्रिय बंधु दरोगा ने कहा कि इसे उतारो। हमने कहा क्यों उतारें? अन्य व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य से हीन होगा वो तत्काल उतारेगा, क्योंकि बड़े लोग बोल रहे हैं तो उतारना ही उतारना उन्हें। हमने कहा क्यों उतारें? बस तत्काल हमारा ये कॉलर पकड़ लिया, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ स्वर में वो बोल रहा था बंदा, ऐसे ही हमारा पकड़ा पकड़ी। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम सत्य कह रहे हैं, एक भी प्रकार का जैसे कि झूठ हमारे अंदर से हम बोलना ही नहीं चाहते, वैसे भी वीडियो में हम झूठ क्या बोलें। तत्काल हमने उस दरोगा का बीच थाने में कॉलर पकड़ लिया। अब ये आप समझिए कि ये तो मूर्खता ही है हमारी, फिर भी आत्मबल की आप वहाँ पर सोचिए मेरे प्रिय बंधु। भले ही कुछ हो, हमने गलती किया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने दरोगा का तत्काल कॉलर पकड़ा। क्यों? हमारा पगड़ी आप उतारने वाले कौन होते हैं? सबसे बड़ी बात है, इस तरीके से कौन कर सकता है? इस तरीके से कौन कर सकता है? एक मेरे प्रिय बंधु, अगर आपके अंदर आत्मबल नहीं है, निश्चय ही आपको भय होगा, डर होगा, शंका होगी, वहाँ पर आप जाने से डरेंगे, और गए भी तो वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। मेरे प्रिय बंधु तत्काल कॉलर पकड़ा, और किसका? लोकल नहीं, दरोगा का, बीच थाने में। मेरे प्रिय बंधु ये पावर, ये ताकत, नेता, परेता, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मेरे प्रिय बंधु उनके सामने आप सर उठाकर बोलने की ताकत आपके अंदर, अगर आत्मबल बढ़ाने की ताकत, जो आत्मबल है वो आने की ताकत कोई देगा तो ब्रह्मचर्य देगा। और बिना ब्रह्मचर्य पालन किए कोई भी व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु श्रेष्ठ बल को नहीं प्राप्त कर सकता। श्रेष्ठ बल अर्थात मेरे प्रिय बंधु लगातार ऊर्जा का बने रहना। 12 घंटे 18 घंटे वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पहलवान हैं, ये लोग मेरे प्रिय बंधु ऊर्जावान हैं,
अन्य लोग जो हैं इधर उधर भटके हुए, वीर्य नाश करते हुए झूले पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। और शरीर तो फूले पड़े हैं, लेकिन शरीर फूले पड़ने से कोई मतलब नहीं है, झूले पड़े हैं, ये समझने का प्रयास करिए। ताकत मेरे प्रिय बंधु मानसिकता में होती है, हमारे सोच में होती है ताकत। ताकत अगर वहाँ पर नहीं है, शरीर कितना भी ताकतवर है, आत्मबल नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे प्रिय बंधु। कोई भी व्यक्ति जरा सा बोल दिया, जरा सा तेज बोल दिया, उतने में हम लोग डर जा रहे हैं, अंदर से हमारा दिल धड़कने लगा है, पंप सब तेज होने लग रहे हैं, शरीर में आन का तान रिएक्शन होने लग रहा है, आन का तान केमिकल रिलीज होने लग रहा है, डर भय चिंता ये सब हम लोगों को व्याप्त हो जा रही है। तो किस प्रकार का ब्रह्मचारी वो, और किस प्रकार का आत्मबल, किस प्रकार का बल। बल अर्थात मेरे प्रिय बंधु निडर। निडर ये नहीं कि निडर का मतलब किसी को भी जाकर थपरिया दे, किसी को भी गलत बोलें, किसी को भी कुछ करें। आप मेरे प्रिय बंधु उत्तम तरीके से चलें। आपके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है तो फिर वहाँ पर आपको अगर डर लग रहा है तो अर्थात आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए, वीर नाश कर रहे हैं और बलवान आप नहीं हैं। किसी भी प्रकार से कितना भी शरीर आपका ताकतवर हो, अगर आप अन्याय को सह रहे हैं तो फिर बलवान नहीं है। बलवान वही है मेरे प्रिय बंधु जो अन्याय के समक्ष आवाज़ उठा सके। आवाज़ उठाने की क्षमता होनी चाहिए हम लोगों में, और जब वही क्षमता हम लोगों में नहीं रह जाएगी तो इस शरीर का क्या मतलब रह जाएगा। मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य पालन से शरीर का निर्माण गजब का हो सकता है, गजब की ताकत बढ़ सकती है। मात्र 6 महीने मैं आप लोगों को मेरे प्रिय बंधु बताना चाहूँगा कि मात्र 6 महीने आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण नियम संयम से करें, एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश ना हो, एक बार भी वीर्य नाश ना हो, इतनी ताकत आपके अंदर। ये नहीं कि ताकत का मतलब शरीर फूल जाएगा, शरीर फूले या ना फूले, शरीर फूलाने के लिए मेरे प्रिय बंधु व्यायाम की आवश्यकता होगी, और जो है कि वजन उठाने की आवश्यकता होगी, मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर शरीर का निर्माण होगा। और वैसे भी जो भी ब्रह्मचारी हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल 20 साल से एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं हुआ, उस व्यक्ति का शरीर अपने आप मेरे प्रिय बंधु कुछ न करे, वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करे, फिर भी इतनी ताकत उस शरीर में होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छे अच्छे जो व्यायाम कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। 25 साल तक की उम्र में जो भी व्यक्ति 12 साल से 25 साल तक की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक बार भी वीर्य नाश ना करे, दुनिया में कोई माई का लाल उसे हराने वाला किसी भी क्षेत्र में पैदा हो जाए, नाम बदल देंगे। ये ताकत है ब्रह्मचर्य का, ये आयुर्वेद अपना कहता है, ये वेद अपने बता रहे हैं हम लोगों को। मेरे प्रिय बंधु आज के समय में भारत को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए विदेशी ताकत लगी हुई है। सबसे ज़्यादा सेक्स वीडियो जो है भारत में देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा इन सब का फैलाव, लड़कियां जो हैं हम लोगों को देखिए चारों तरफ से आकर्षित करने के लिए लगी हुई हैं, इधर उधर भटकाने के लिए लगी हुई है। और जो व्यक्ति भटक जा रहे हैं, जो व्यक्ति भटक जा रहे हैं, क्या 99% भटकी जा रहे हैं, 1% में से कुछ लोग बचे हुए हैं, वो मेरे प्रिय बंधु योगासन प्राणायाम व्यायाम ध्यान समाधि इन सब के बारे में सोच पा रहे हैं और कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, करना भी चाहिए। आप लोग मेरे प्रिय बंधु जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करिए अगर बलवान बनना है। सिर्फ और सिर्फ फूल जाना है, शरीर को फुला लेना है, 4 लोगों को दिखाएं कि हमारे अंदर ताकत है, बहुत फूले हुए व्यक्ति हैं, तो फिर वो तो ठीक है, कच्ची बकड़ी खाकर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बल चाहिए, जो श्रेष्ठ बल कहा जा सकता है, कि जिसे कहते हैं कि हाँ ये बलवान व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे बलवान व्यक्ति होते हैं, वैसा बल पाने के लिए आपको मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक जितने भी जिम में गए हैं, परमात्मा की कृपा और आप लोगों के मेरे प्रिय बंधु दया से ये समझिए, जितने भी जिम में गए हैं, जैसे कि जितने भी जिम हमारे आसपास है, आप जानते हैं कि मैं अधिकतर घर पर ही व्यायाम करता हूँ, जिम जाता नहीं। लेकिन अभी 6 महीने से लगभग कहीं ना कहीं जिम पकड़ रहा हूँ, इधर उधर दौड़ रहा हूँ जिम में। जहाँ भी जिम में जाता हूँ अपने से दोगुना तिगुना नहीं कहेंगे, जैसे 100 किलो 120 किलो कितने भी वजन के व्यक्ति हूँ मेरे प्रिय बंधु, देख कर घबरा जाते हैं जब हम लोग व्यायाम करते हैं। 50 किलो एक हाथ से मार देना तो समझने वाली बात है। इतना ताकत कैसे आ रहा है? क्या ये खाने पीने से आ रहा है? क्या हमारे क्या कहते हैं व्यायाम करने से आ रहा है? कभी नहीं मेरे प्रिय बंधु। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करेगा निश्चित ही इतना बल नहीं प्राप्त कर सकता जैसे हमने जो प्राप्त किया, ये उतना बल नहीं, ये तो कोई भी बल नहीं। ब्रह्मचारी मेरे प्रिय बंधु कुछ भी कर सकता है बल के क्षेत्र में, वो हजारों किलो उठा सकता है, ये समझने का प्रयास करिए। और आज से 500 साल पहले आप देखिए, आज से मात्र 500 साल पहले अलाउद्दीन के समय में जाइए, 16 मन का मेरे प्रिय बंधु, ऐसे कि 16 मन ऐसे उठाकर ऐसे मारे तो धरती 7 कदम फट जाए, इतनी ताकत इसकी जात की। क्या बताएं आप लोगों को, आज के समय में हमारे जो नवयुवक हैं झूले पड़े हुए हैं। बिल्कुल क्यों झूले पड़े हुए हैं? ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं, माता पिता बिल्कुल ही उसी में लगे हुए हैं, तो वो भी उसी में लगे हुए हैं, कोई शिक्षा देने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं। आप लोग मेरे प्रिय बंधु अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आप लोगों के उत्तम संस्कार जो हैं वो आपको निश्चित ही ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन बिना किए कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ बलवान नहीं बन सकता। श्रेष्ठ बलवान
अर्थात वही मानसिक बलवान। शारीरिक बलवान तो मेरे प्रिय बंधु एक बार हुआ भी जा सकता है बिना ब्रह्मचर्य पालन के, शरीर मोटा तगड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मबल नहीं बढ़ सकता। आत्मबल अर्थात एक व्यक्ति 50 आदमी मेरे प्रिय बंधु खड़े हों भारी भारी शरीर के, आत्मबल का व्यक्ति उनसे डरेगा नहीं। और एक व्यक्ति के आगे नपुंसक 50 व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए जो बिल्कुल झूले हुए हैं, और वो बॉडी बिल्डर जो ब्रह्मचर्य नाश करके शरीर बनाया वो उनसे भी डर जाएगा, 10 लोगों से डर जाएगा। और ब्रह्मचारी मेरे प्रिय बंधु नहीं डरेगा, तो वही आत्मबल। और वही आत्मबल पाने के लिए मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ब्रह्मचर्य पालन से आपके शरीर में वो ऊर्जा विकसित होगी, वो बल विकसित होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना मेरे प्रिय बंधु आप नहीं कर सकते। और वो सुख समझने का प्रयास करिए, जो सुख हम लोगों ब्रह्मचर्य का नाश करके, वीर्य नाश करके प्राप्त करते हैं, जो भी व्यक्ति प्राप्त करते हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, वीर्य रक्षा करें, तो मेरे प्रिय बंधु आप वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मचर्य नाश करने वाला स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये समझने का प्रयास करिए, ये अपना अनुभव है। साल भर हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जैसे कि किया तो 2.5-3 साल है, लेकिन उसमें कितनी बार खंडित हुआ, लेकिन साल भर मेरे प्रिय बंधु ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन अपना हुआ था, कहने की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। हम लोग मेरे प्रिय बंधु सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मन पर मेरे प्रिय बंधु कंट्रोल हम लोगों का होना जरूरी है। इस विषय पर हम अगला वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए कि हम कैसे मेरे प्रिय बंधु समझ पाएँ। आज तक इतने दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद अब हमें समझ में आता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सिस्टम, जो नियम मन पर हमें लागू करना है, उनके विषय में अगला वीडियो आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने आसपास शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी जाने, जागरूक हो, ब्रह्मचर्य के विषय में जाने और पता करें कि बलवान कैसे बना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ खस्सी बकरी खाकर फूल जाना बलवान नहीं है मेरे प्रिय बंधु। बलवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, परमात्मा से जुड़ना अति आवश्यक है, तब जाकर वो श्रेष्ठ बल प्राप्त हो सकता है। ओम परमात्मने नमः।